आज से 13-14 साल पहले अमेरिकन बिग ट्रक्स की एक पाकिस्तान में नई मार्केट और नीश पैदा हुई। बहुत सारे ट्रक्स आए, लेकिन टोयोटा टुंड्रा टोयोटा होने की वजह से एक अपनी मुनफरिद जगह बना सका है। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. I could be learning, you could be yearning to see what's behind these closed doors. But I promise you, I'll always be yours. I'll always be yours. ये टोयोटा टुंड्रा का सेकंड जनरेशन है, जो कि 2007 से 2014 तक रहा था। अमेरिकन मार्केट के लिए गाड़ी डिज़ाइन की गई थी, जिसकी वजह से इसका जो साइज़ है काफ़ी बड़े और मैसिव और ह्यूज साइज़ का ये पिकअप ट्रक है। पेट्रोल भी हैवी है, क्योंकि 5700 सीसी का इसमें इंजन है, 8 सिलेंडर का इंजन है। तो हर चीज़ के लिहाज से इट्स अ हैवी व्हीकल इन द सेंस कि आपके जो बड़ा साइज़ है, मैसिव गाड़ी है, अमेरिकन मार्केट के लिए बेसिकली डिज़ाइन है। तो वहाँ के जिस तरह के ट्रक्स होते हैं उसके हिसाब से बना हुआ है। बहुत लग्जरियस गाड़ी है, बहुत आरामदेह गाड़ी है। तो देखते हैं इसकी पूरी कहानी। इस गाड़ी के अंदर आपके पास टोयोटा का 3UR FE इंजन आता है। ये 5700 सीसी 8 सिलेंडर इंजन है, जो कि 381 हॉर्स पावर और 553 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है। गाड़ी के आप सामने आते हैं तो ये एक ह्यूज किस्म की आपके पास जो टोयोटा की ग्रिल आती है, क्योंकि गाड़ी के साइज़ के हिसाब से बीच में टोयोटा का जो एम्बलम है, अगर आप देखें तो मेरे पूरे हाथ के साइज़ का टोयोटा के एम्बलम की जगह इस वक्त इसमें ये एम्बलम नहीं लगा हुआ है। इस वक्त इसमें आफ्टर मार्केट हेलोजन हेडलाइट्स लगी हैं, लेकिन हेडलाइट्स की प्लेसमेंट यही है। आपके पास ये DRLs आती हैं और नीचे फॉग लाइट्स आती हैं। इसी तरह हम गाड़ी के साइड पे आ जाते हैं तो इस गाड़ी के अंदर 20 इंच के अलॉय रिम्स आपके पास आते हैं। इस गाड़ी के अंदर 20 इंच का अलॉय रिम भी देखने में लगता है कि जैसे कोई बहुत ही छोटा अलॉय रिम लगा हुआ है। iForce 5.7 लीटर V8 का ये एम्बलम एक आता है यहाँ पे। ये अगर आप इसके डोर मिरर देखें तो अगेन एक काफ़ी बड़े साइज़ का डोर मिरर है। और अगर यहाँ पे नीचे आप देखें तो इसके अंदर एक लाइट भी लगी हुई है। जब आप गाड़ी को लॉक और अनलॉक करते हैं तो ये लाइट आपकी ऑन ऑफ होती है। आपका डोर हैंडल जो है वो बेसिकली 200 सीरीज़ लैंड क्रूज़र वाला जो डोर हैंडल होता है उस हिसाब का डोर हैंडल है। पिछला दरवाज़ा अगर आप देखते हैं तो काफ़ी एक बड़े साइज़ का पिछला दरवाज़ा है, जो कि अगले दरवाजे से बड़े साइज़ में। अच्छा, ये फुल साइज़ वाली कैबिन की गाड़ी है, जिसको फुल साइज़ वाली होती है। इसमें एक छोटे दरवाजे वाली भी आती है, जिसका बेड मज़ीद बड़ा होता है, लेकिन उसका दरवाज़ा थोड़ा छोटा होता है। फिर आप पीछे आते हैं तो आपका ये जो रेयर बेड है, काफ़ी एक ये भी बड़े साइज़ का बेड है। एग्जॉस्ट आपका जो है वो यहाँ पे लगा हुआ है। आप गाड़ी में पीछे आ जाते हैं तो टुंड्रा का एक एम्बलम आपके पास यहाँ आता है। बेड का अगर आप साइज़ देखते हैं तो काफ़ी अगेन बड़े साइज़ का है। लाइट्स के अंदर जितनी भी पिकअप ट्रक्स हैं उनमें इसी तरह से आती हैं, साइडों पे लाइट्स होती हैं, इसमें कुछ आप ज़्यादा कर नहीं सकते। फुटबोर्ड यहाँ पे पैर रखने के बाद दोनों तरफ लाइट्स दिए हुए हैं, जो कि आपकी ऑन हो जाती हैं। नंबर प्लेट को भी लाइट यही प्रोवाइड करती हैं। यहाँ पे आप बस रेयर कैमरा लगा हुआ है, चाबी, और आपका अगर बेड आप खोलना चाहें तो इस तरह आपका रेयर बेड खुल भी जाता है। अब आप इस गाड़ी के अगर अंदर आने से पहले दरवाजे में देखते हैं तो सब हर चीज़ गाड़ी की काफ़ी मैसिव किस्म की है। कि अगर आप ये दरवाज़ा खोलने वाले ही देख लें तो आप अगर इसके साइज़ का अंदाज़ा लगाएं, काफ़ी मैसिव है। मेमोरी सीट्स, पावर विंडो के बटन्स, डोर लॉक्स, ये आपके पास दरवाजे के अंदर इन्होंने एक स्टोरेज पॉकेट दिया हुआ है, क्योंकि दरवाजे का साइज़ इतना बड़ा है तो आप अफोर्ड कर सकते हैं। स्पेस जी, इसमें दो आपके पास कप होल्डर्स आ जाते हैं और दोनों साइडों पे आपके पास ये आ जाते हैं। पावर सीट्स हैं, मेमोरी सीट्स तो हैं, उसके साथ पावर सीट भी है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो आपका ये पिछला डोर ऑटो है, उसको खोलने के लिए बटन दिया हुआ है। ये पिछला जो आपका शीशा है ये अप डाउन होता है। आपकी फॉग लाइट्स का बटन RSC है। आपका ये जो डोर की लाइट है इसके बटन, ये आपके मिरर कंट्रोल ये सब यहाँ आ जाते हैं। ये आप देखते हैं तो ये आपका बेसिकली जो स्टीयरिंग है पावर्ड टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग है। अच्छा, अब अगर हम इसमें अंदर आते हैं तो आपके पास ऑडियो कंट्रोल्स यहाँ आ जाते हैं। बाकी अगर आप इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देखते हैं, RPM मीटर, टेम्परेचर गेज,
स्पीडोमीटर, उसके नीचे आपके पास छोटा सा डिस्प्ले डिजिटल वाला है, फ्यूल गेज, ऑयल टेम्परेचर एंड यहाँ पे बैटरी का आपका जो है सब आ जाता है। फिर आप यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास लाइट्स का, ट्रैक्शन कंट्रोल का ये बटन्स आ जाते हैं। ये आपकी जो इन्फो के अंदर जो बेसिकली आपके इन्फो वाले ऑप्शन हैं वो यहाँ पे हैं। फिर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, सारे कंट्रोल्स आपके यहाँ आ जाते हैं। हीटेड सीट्स के बटन यहाँ पे हैं। टो का जो आपका ऑप्शन है वो उसका ये आ जाता है। 2 अदद लाइटर दिए, बिकॉज गाड़ी का साइज़ इतना बड़ा है तो आपको 2 लाइटर्स की ज़रूरत पड़ती है। ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, आपका 2 कप होल्डर्स और एक ये तीसरा भी आपके पास यहाँ पे ऐसे स्टोरेज स्पेस आ जाती है। अगर आप इसकी आर्मरेस्ट का साइज़ देखते हैं तो अगेन इट्स अ मैसिव आर्मरेस्ट, जिसको आप यूँ उठाएंगे और आप अंदर देखते हैं तो काफ़ी इसमें भी आपके पास 3 अदद स्टोरेज के कंपार्टमेंट्स दिए हुए हैं और ये आपके पास यहाँ पे भी एक लाइटर सॉकेट दिया हुआ है। इस गाड़ी के अंदर आप अगर यहाँ पे भी देखते हैं तो आप पेन रखने की जगह, कार्ड रखने की जगह, मतलब ये जो पूरी स्पेस दी हुई है ऑन द लिड ऑफ दिस आर्मरेस्ट, इसमें भी आपके पास चीज़ें हैं स्टोरेज वगैरह की। फिर आप अगर इधर आ जाते हैं तो आपके पास एक ग्लव्स कंपार्टमेंट इस तरह ऊपर आता है और एक इस तरह नीचे आता है। तो 2 ग्लव्स कंपार्टमेंट जो आपके पास हैं यहाँ पे आ जाते हैं। इस तरह अगर मैं अपने ये इस साइड के दरवाजे के ऊपर आता हूँ तो इसमें भी वो जो पॉकेट आपको ड्राइविंग सीट में दी हुई थी, इस दरवाजे में भी आपके पास वो पॉकेट दी हुई है और ये सीट भी आपकी जो है ये पावर्ड सीट है। फिर आप ऊपर आ जाते हैं तो आपके पास एक तो सनरूफ आता है इस गाड़ी के अंदर, जो कि एक चीज़ आपके पास आ जाती है। फिर आपके पास ये अगर आप देखते हैं तो कार्ड होल्डर आपके पास यहाँ आ जाता है और फिर आप ये अगर खोलते हैं तो आपके पास सनग्लासेस होल्डर यहाँ आ जाता है। अब मैं गाड़ी में पीछे की सीट पे बैठा हुआ हूँ तो अगर आप देख सकें तो मतलब इट्स जस्ट लाइक सिटिंग इन द 200 सीरीज़ लैंड क्रूज़र, उतनी ही आपके पास स्पेस है यहाँ पे। पीछे एसी के वेंट्स भी दिए हुए हैं। फिर ये आर्मरेस्ट आपके पास आ जाती है जिसमें 2 अदद कप होल्डर्स हैं। अगर इसको मैं खोल सकूँ, हाँ, ये कप होल्डर्स के साथ आपके साथ आर्मरेस्ट आ जाती है। आराम से 4 लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं। अच्छा, ये वाली जैसे सीट्स हैं, दोनों सीट्स बेसिकली, ये वाली इस सीट का आपको मैं कंट्रोल ये दिखाता हूँ अगर, तो अगर आप ये देखें एक पोजीशन तो ये है, मैं इस सीट को आगे भी कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे पीछे आपके पास दिया हुआ है लैच, जिसके साथ आप इसको रिक्लाइन कर सकते हो। अगर आप कोई लंबे सफ़र पे जा रहे हो, आपको रिक्लाइन करना है तो आप इस तरह से एक रिलैक्सिंग सीट भी बना के जा सकते हैं। अगर आप देखते हैं तो ये वाला जो शीशा है ये ऊपर और नीचे पावर्ड होता है वहाँ से। ये तो अब मैं टुंड्रा चला रहा हूँ, जो पहली फील आपको आती है ना, दैट इज हाउ मैसिव दिस थिंग इज। मतलब मुझे इस वक्त लिटरली ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं एक कोने में बैठा हूँ और इतनी बड़ी गाड़ी जो है ना वो मेरे साथ चल रही है कहीं। सो दैट इज द फर्स्ट फीलिंग दैट यू गेट कि यार ये बहुत ही एक मैसिव किस्म की जो गाड़ी है ना वो चला रही है। अच्छा, तो मिरर के अंदर जो है वो कंपस भी आपके पास है, साउथ ईस्ट की मुझे डायरेक्शन दे रहा है कि दैट्स वेयर आई एम हेडिंग राइट नाउ। बाकी एक्सेलरेशन में क्योंकि 5700 सीसी का इंजन है तो आप एक्सेलरेटर पे पैर रखते हैं और गाड़ी it just goes. So acceleration I would say कि is next level की acceleration है इस गाड़ी के अंदर। अगर हम इसको पुश करते हैं तो जैसे आप देखें, मैंने जैसे एक्सेलरेटर पे पैर रखा गाड़ी निकल रही है। ओके लेट्स चलो चलते हैं लाइक दैट। गाड़ी का जो साइज है दैट इज एक्सट्रीमली इंटिमिडेटिंग एंड आपको मतलब यूज टू होने के अंदर थोड़ा इस पर टाइम चाहिए होता है। इट्स नॉट लाइक कि आप बैठे और आपने चला ली। मतलब इवन आई एम ड्राइविंग सच अ बिग कार आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो मुझे भी इस पर थोड़ा सा एक है कि यार लेट्स जस्ट गेट यूज्ड टू इट बिफोर इसको मस्ती की जाए। इस वक्त 5-6 मिलियन के बजट के अंदर आपको इस तरह की जो सेकंड जनरेशन वाला टुंड्रा है ये मिल जाता है। जो थर्ड जनरेशन है वो तो काफ़ी महंगा, वो 1 करोड़ 1.5 करोड़ प्लस की कहानी है, 2 करोड़ के आसपास दे दी जाती है कुछ केसेस में। कि ऑप्शन पे क्या डिपेंड करता है कि आप क्या ले रहे हैं। लेकिन इस गाड़ी का जो रोड प्रेजेंस है टोटल वर्थ इट विद द प्राइस एंड एवरीथिंग। फ्यूल इकोनॉमी पे इसलिए नहीं मैं आपसे कुछ कहूँगा क्योंकि इनका मतलब when you're getting a car like this then you don't think about कि यार फ्यूल कितना खाएगी और 1 लीटर में कितना चलेगी। पार्ट्स इसके आपको नहीं मिलेंगे लोकली, आपको कहीं बाहर से अरेंज करवा सकते हैं तो करवा लीजिएगा।
लोकल मार्केट में आपको इसके पार्ट्स नहीं मिलेंगे, दैट इज अ गिवन। अच्छा, रीसेल वाइज शौकीन आइटम है। जो रिवो वीगो का बायर है वो ये गाड़ी कभी भी नहीं लेगा 5-6 मिलियन के अंदर। तो जो इस गाड़ी का बायर है वो आपके पास आएगा, और अगर आपके पास एक ढंग की सॉर्टेड गाड़ी है तो आपसे ले लेगा। हैंडलिंग गाड़ी की बहुत इजी है, विजिबिलिटी गाड़ी की बहुत अच्छी है जो कि एसयूवीज की होती है। लेकिन जैसे मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ कि एसयूवी को चलाना एक नॉर्मल गाड़ी के मुकाबले में आसान होता है। इस गाड़ी के बारे में आई कैन नॉट से दैट, बिकॉज इस गाड़ी को चलाना इज नॉट लाइक ड्राइविंग एनी अदर नॉर्मल एसयूवी जो आपकी होती है उसकी तरह ये गाड़ी नहीं चलती है। इसको चलाना थोड़ा सा मुश्किल है। टर्निंग साइकिल इस गाड़ी का जो है डिसेंट टर्निंग साइकिल है, आराम से गाड़ी टर्न हो गई है, और गाड़ी टर्न होके भी ना मतलब एक्सेलरेशन नेक्स्ट लेवल है बॉस, नॉट बैड। तो अगर आपको मस्ती मजाक के अंदर पिकअप ट्रक चाहिए तो दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन। एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है इफ यू वांट समथिंग डिफरेंट। तो ये हमारा रिव्यू था इस टोयोटा टुंड्रा का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। कैमरामैन शालिम रूबिन के साथ उमर अरशद, पैम व्हील्स।